हेलो मेरे प्यारे बच्चों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये है आपका बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जैव प्रक्रम। तो इसमें हम देखेंगे क्लास 10th के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके 50 मार्क्स के आते हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रटने से नहीं होगा। तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें आपको अति लघु उत्तरीय और ऑब्जेक्टिव दोनों कवर हो जाएगा अगर आप रट्टाफिकेशन नहीं मारते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पे आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो जो सड़ी गली चीजों पे आश्रित रहते हैं यानी सड़ गया, गल गया, यानी वो मर गया, तो आप वैसे याद रख सकते हैं कि निर्जीवी कहलाते हैं। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है कि स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। ठीक है। स्वपोषी, स्वपोषी यानी स्वयं का पोषण, उसके लिए क्या आवश्यक है? तो क्लोरोफिल आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश, H2, CO2, इनमें से सभी। तो क्या होगा? इनमें से सभी। ठीक है। अब देखिए ये क्यों होगा। तो देखिए क्यों होगा, तो स्वपोषी का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हरे पौधे। कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रटना नहीं है, अगर आप थोड़ा समझेंगे तो आप बहुत ही जल्दी बना पाएंगे इसको। जैसे कि ये है, तो हरे पौधे ही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है। तो पौधों में क्या होता है? पौधों में एक तो होता है हरित लवक होता है। ठीक है। इसमें हरा रंग का एक वर्णक होता है जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। ठीक है। तो हरित लवक भी हुआ, क्लोरोफिल भी हुआ, और हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करके क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? CO2 तथा H2O, अपने भोजन का कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। ठीक है। तो ये आपको ये दोनों भी दिखा, इसमें क्लोरोफिल भी दिखा। तो यही पूछा है कि स्वपोषी, एक तो स्वपोषी का आपको उदाहरण रखना है कि स्वपोषी होते हैं हरे पेड़ पौधे। तो सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, H2O और इनमें से सभी। आप चाहे तो इसको लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और इसमें भी आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं। इसमें सब चीज में प्रकाश संश्लेषण भी मैंने लिख दिया है कि क्या कहते हैं, इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा। ठीक है। आर्ट में आप थर्ड क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन से प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो अंगक क्या है? प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तो प्रकाश संश्लेषण किसमें होगा? इसमें देखिए, पौधों में हरित लवक पाया जाता है। ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? पौधों में। ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो इससे ये ऑब्जेक्टिव भी आपका निकल जाएगा और ये ऑब्जेक्टिव भी निकल जाएगा, यानी ये दोनों ऑब्जेक्टिव आपका निकल जाएगा और आपको प्रकाश संश्लेषण का एक अति लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय कह लीजिए, लघु उत्तरीय क्वेश्चन ये आप बना सकते हैं। ठीक है। कि प्रकाश संश्लेषण कैसे किसे कहते हैं, तो आप ये सिंपल से पढ़ सकते हैं कि पौधों में हरित लवक पाया जाता है, इसमें हरे रंग का वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, और हरे पौधों में सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करके क्लोरोफिल की उपस्थिति में हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, अपने भोजन कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, और इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो इसमें क्या होगा? हरित लवक। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है कि वायुमंडल में CO2 का कितना परसेंटेज है? तो ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो क्या है? 0.03% है। ठीक है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नांकित में क्या नहीं होता है? ठीक है। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें से क्या नहीं होता है? तो जब प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम होता है तो उसमें से क्या नहीं होगा? तो CO2 का मुक्त होना। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना ये नहीं होता है, और ये आपको इस एग्जाम्पल से पता लग जाएगा। ये जो समीकरण है, इस समीकरण में आपको कहीं भी दिख रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त हो रहा है? नहीं हो रहा है। CO2 प्लस H2O से मिलकर सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल से हमारा क्या बन रहा है? ग्लूकोज, O2 और जल। तो CO2 मुक्त नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण यानी पौधों में होता है, तो पौधे कभी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ते हैं। अगर छोड़ते तो आप ऑक्सीजन छोड़ते हैं ना, तो आप कहाँ से ले पाओगे फिर ऑक्सीजन? वैसे वो रातों को छोड़ते हैं, लेकिन ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या है आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होना। फिर छठा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? तो किसके द्वारा करता है? कूटपाट के द्वारा। अब ये कूटपाट क्या होता है? तो अमीबा आप पढ़ लेंगे तो ये आपका अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय इसमें कवर हो जाएगा, और अगर आप बुक पढ़ते हैं तो वो तो सबसे अच्छी बात है।
लेकिन आप अगर रट लेंगे तो कभी ना कभी आप भूल जाएँगे। तो ये जो पढ़ेंगे आप, तो इससे ये आपका याद हो जाएगा। देखिए अमीबा पढ़िए तो एक सरल प्रकाश संपोषी जीव है अमीबा। क्या है? ये मृदुजलीय एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। इसका आकार कूटपादों के बनने और बिगड़ने के कारण बदलता रहता है, ठीक है? ये कूटपादों की मदद से ही भोजन ग्रहण करते हैं। तो इसमें के पूछा है ना भोजन, तो आपका ये आ गया। ये भी आप याद कर लिए, ये भी याद कर लिए, ठीक है? अब 7 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रसनली से जुड़ा है? ठीक है? आप पढ़िए तो किससे जुड़ा है? किससे जुड़ा है? तो निगल द्वार से। अब ग्रसनली क्या होता है? मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रसनली में पहुंचता है। जब ये इसको आप पढ़ेंगे तो आप अपनी बुक में इसको पाएंगे कि इसका, और आपसे अगर अति लघु उत्तरीय पूछ लिया तो वो भी है। ये तो मैंने एक बेसिक सा आपको ये दे रखा है जिससे आपको ये ऑब्जेक्टिव समझ में आए। और ग्रसनी क्या होता है कि मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। इसमें 2 छिद्र होते हैं, एक तो निगल द्वार और दूसरा कंठ द्वार। तो ये इसमें ये पूछा है कि इनमें किस क्षेत्र के द्वारा ग्रसनी रसनली से जुड़ा होता है? तो निगल द्वार के द्वारा, ठीक है? 8वां क्वेश्चन है, देखिए ग्रहणी भाग क्या है? तो ग्रहणी का भाग होता है छोटी आंत। अब देखिए इसमें तो आपको पता चल गया कि ग्रहणी भाग होता है छोटी। आप अगर आप सिर्फ रट्टाफिकेशन मार लेंगे, अगर आपने बुक भी नहीं पढ़ा है तो आप रट के हो सकता है भूल जाए। लेकिन आप ये अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे या फिर आप बुक पढ़े हुए होंगे तो बहुत अच्छा है। तो मैंने इससे कवर किया है। देखिए छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, जैजुनम नम और इलियम। तो हो सकता है आपको इसको ना उठा के ये भी ऑप्शन में दे दे तो आप क्या करेंगे फिर? यानी आपको पढ़ना पड़ेगा ये सब चीजें। सिर्फ आप इसको याद कर लेंगे तो इससे नहीं होगा। तो ये अति लघु उत्तरीय भी आपका कवर हो गया। अगर सपोज डेट आपको पूछ दिया कि छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, तब आपको इससे भी पता चल गया और इससे भी पता चल गया कि ग्रहणी किसका भाग है, तो छोटी आंत का। समझ में आया? तो ये था फर्स्ट चैप्टर का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट एंड लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।